सोनू की माँ एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो हर शादी में दुल्हनों का मेकअप किया करती थी। सोनू भी अपनी माँ के साथ इन शादियों में जाया करता और धीरे धीरे उनकी तकनीक को समझने लगा। समय बीता है, सोनू बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन मरने से पहले उसकी माँ ने उसके नाम एक ब्यूटी पार्लर कर दिया था जिसमें अब सोनू काम करता है। वक्त के साथ सोनू का काम खूब फलने फूलने लगा है। मोहल्ले की लगभग सभी महिलाएं उसी के पास मेकअप करवाने आती हैं। सोनू की कला से पूरी महिला मंडली बेहद खुश रहती है। एक दिन एक महिला अपनी बेटी को लेकर पार्लर आती है। वो कहती है, खर्चा चाहे जितना हो जाए मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को श्रीदेवी जैसा बना दीजिए। शुरुआत में सोनू इनकार करता है क्योंकि लड़की का रंग काफी सांवला था, मगर उसकी माँ के बहुत जोर देने पर वह तैयार हो जाता है। इसके बाद सोनू लड़की के चेहरे पर न जाने क्या क्या लगाता है। उसी समय एक गुंडा जो वहाँ किसी लड़की को उठाने आया था, उस सजी संवरी लड़की को देखकर पहली नजर में ही दीवाना हो जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसे सोनू ने अभी अभी मेकअप किया था। गुंडा रवि उसी वक्त लड़की के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुँच जाता है और दोनों की उसी दिन शादी हो जाती है। रात होते ही रवि सुहागरात को लेकर बेहद उत्साहित होता है, लेकिन वहीं दुल्हन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है कि कहीं उसका मेकअप उतर ना जाए और सबके सामने उसका असली चेहरा सामने ना आ जाए। अब उस रात तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन सुंदरी अगली सुबह जब नहा रही होती है, नहाते वक्त उसका मेकअप पूरी तरह उतर जाता है। इसके बाद जब सुंदरी अपने सास ससुर को चाय देने आती है तो सभी चौंक जाते हैं कि भाई तुम कौन हो, और अब सुंदरी रवि के सामने सारी सच्चाई बता देती है, जिससे गुस्से में आकर रवि उस सोनू के पार्लर पर अपने गुंडे भेज देता है जिसने सुंदरी का मेकअप किया था। रवि के गुंडे पार्लर में तोड़फोड़ करते हैं और साथ ही सोनू की जमकर पिटाई भी करते हैं क्योंकि सोनू ने ही उस लड़की का ऐसा मेकअप किया था। अब अगले दिन सोनू न्यूज पर देखता है कि एक पुलिस वाले ने उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया है। न्यूज देखकर सोनू के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वो फौरन अंडरग्राउंड हो जाए वरना पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन सोनू कहता है, मेरा मेकअप किस दिन काम आएगा, मेरी माँ बचपन से मुझे लैला कहा करती थी, तो अब लैला बनने का वक्त आ गया है। फिर सोनू अपने मेकअप का कमाल दिखाता है और सीधे राखी सावंत बन जाता है और अपना नाम रख लेता है लैला। उधर सुंदरी रुस्तम के घर में अपने पैरालाइज ससुर की सेवा करती रहती है। रुस्तम अपने पापा पर बहुत गुस्सा होता है, इतनी अच्छी लड़कियों को ठुकराकर आखिर में ये दिला दिया, मुझे तो गोरे रंग से ही मोहब्बत थी, लेकिन आप लोगों को जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी। रुस्तम की माँ तब दोनों बाप बेटे को समझाती है, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, अब जो मिला है उसे स्वीकार कर। होश उड़ जाते हैं, दिल और दिमाग दोनों डोल जाते हैं। उल्टा लैला उस पर फ्लर्ट करती है, ऐसे बॉडी बिल्डर तो मैंने आज तक नहीं देखे, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, सच बताऊं तुम्हें देखकर कुछ कुछ होने लगा है, क्यों ना तुम ही मेरे पार्लर की ओपनिंग करो और पहले कस्टमर बनो। रुस्तम अपने घमंड में खुद को रोक नहीं पाता और लैला जो भी कहती है वो करता चला जाता है। अब घर लौटते वक्त रुस्तम अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे प्यार हो गया है, सच में प्यार हो गया है। ये सुनते ही उसकी माँ गुस्से में चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ती है, एक बार शादी की थी तूने और अपने बाप को पैरालाइज करवा दिया, दोबारा शादी की तो मेरी लाश देखेगा। रुस्तम डर के मारे अपने बेडरूम में छुप जाता है। तभी सुंदरी बाहर आती है और रुस्तम की माँ से कहती है, ऐसा मत कीजिए, आप अपने बेटे को दुखी देखकर खुश नहीं रह सकेंगे। अगर उसे किसी से प्यार हो गया है और वो शादी करना चाहता है तो कम से कम एक बार उस लड़की से मिलिए। दूसरी तरफ सोनू की वफादार ग्राहक औरतें अब बिना मेकअप के भूत बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी लैला के पास मेकअप करवाने नहीं जाती क्योंकि उन्हें लगता है कि लैला तो बस साधारण मेकअप ही करती होगी। वो आपस में बात करती हैं, सोचो तो सही, सोनू ने ज्योति की मदद की थी, लेकिन जब सोनू मुश्किल में है तो ज्योति कहाँ छुपी हुई है? वो क्यों नहीं आकर सबको सच बता देती कि वो ओनेल कंपनी सोनू की नहीं बल्कि उसके पति नागराज की थी। इसी बीच इन महिलाओं के फोन पर एक मैसेज आता है, अगर तुम लोग सोनू से मिलना चाहती हो तो इस जगह आ जाओ। अब लैला अपना विग उतारता है और कहता है, मैं सोनू हूँ, और सोनू अपना सच इन सब औरतों के सामने रखता है। फिर सोनू कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे पापा शराब पीकर मम्मी को बहुत मारते थे और एक बार तो वो हमें छोड़कर कहीं चले गए, जिसकी वजह से हमें ही कमरे का किराया वगैरह देना पड़ता था, और एक दिन मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। उसी दिन से मेरी मम्मी ने दिन रात एक कर दिया बिना अपनी परवाह की, और जो भी पैसे मम्मी ने कमाए उससे ये पार्लर खोल लिया। और एक दिन मेरी मम्मी पार्लर आई, कुर्सी पर बैठी और बोली, सोनू आज मेरा मेकअप तू करके दिखा। और मैं मम्मी का मेकअप करने लगा। मेकअप करने के बाद मैंने मम्मी को उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। मैंने ठान लिया अब ये पार्लर मैं ही चलाऊंगा। इसके बाद सोनू अपने दोस्त के साथ पार्लर वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में चेकिंग के कारण एक पुलिस वाला सोनू की गाड़ी रोकता है और पुलिस वाला सोनू से ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। तब सोनू डर जाता है क्योंकि वो लैला के भेष में था और वो सोनू का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे देता। फिर सोनू पुलिस ऑफिसर को कुछ पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। लैला अपनी गाड़ी से उतरती है और एसआई उसे देख पिघल जाता है। फिर वह लैला को अपनी गाड़ी में बैठाकर प्यार भरी बातें करने लगता है। कुछ देर बाद लैला रुस्तम को देखती है और एसआई की गाड़ी से उतरकर रोते हुए कहती है, मैं अपना लाइसेंस लाना भूल गई थी और ये एसआई तो मेरे साथ कुछ गलत करने के मूड में था। सुनते ही रुस्तम को गुस्सा आ जाता है और वह एसआई से लड़ने लगता है। तब रुस्तम खुद लैला को पार्लर तक छोड़ता है और कहता है, अगर कुछ भी चाहिए हो तो बिना झिझक कॉल करना, और हाँ कल मेरा बर्थडे है लैला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लैला कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। अगले दिन जैसे ही लैला रुस्तम की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, रुस्तम की माँ पहले लैला का चेहरा देखती है, लेकिन लैला का सच नहीं पकड़ में आता। इसके बाद लैला पार्टी में खूब मस्ती करती है और रुस्तम के साथ केक भी काटती है। वहीं सुंदरी जल भुन जाती है। इतने में कई गुंडे पार्टी में घुस आते हैं। रुस्तम का उनसे पुराना हिसाब बाकी था। गुंडे उसे
उसे मारने आए थे, लेकिन लैला बीच में फंस जाती है। गुंडे रुस्तम को पेड़ से बांध देते हैं और लैला के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी एक गुंडा लैला के नकली टमाटर देख लेता है। वह सबके सामने उसका सच बताने ही वाला था। तभी लैला सबको मारने लगती है। फिर भी एक गुंडा बच जाता है जो लैला को चाकू से मारने जाता है। तभी रुस्तम आकर चाकू पकड़ लेता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और खून लैला की मांग में लग जाता है। अब रात को सोनू की गर्लफ्रेंड सोनू से कहती है, अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम बहुत रियल लगते हो, कहीं सच में लड़की मत बन जाना। फिर इन लोगों से बात सुनते हुए उसे पहला गुंडा देखता है और वो तुरंत रुस्तम को कॉल करके उसे बुलाता है लैला की सच्चाई बताने के लिए। लेकिन रुस्तम के आने से पहले लैला रोते हुए कहती है, ये गुंडा तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोल रहा था, कह रहा था कि तुम मर्द नहीं रहे, अंदर से खोखले हो गए हो। इतने में गुंडा बोलता है, अगर रुस्तम मुझे नहीं मानता तो इस लैला को ठीक से चेक कर लो। इसके बाद रुस्तम लैला के पास जाता है और उसे चेक करने की कोशिश करता है। इतने में लैला रुस्तम को किस कर देती है और रुस्तम का मूड अचानक बदल जाता है। फिर रुस्तम गुंडे को धमकी देता है, अगर दोबारा मेरी लैला की तरफ देखा तो सोच लेना। अगले दिन लैला थाने जाती है और एसआई से बात करना शुरू करती है और कहती है, उस दिन रुस्तम को देखकर मैं डर गई थी और मुझे नहीं पता मैंने आपसे क्या कह दिया था, और सच्चाई ये है कि मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ और हम बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, क्योंकि जो औरतें मेरे पार्लर में आती हैं वो हमेशा सोनू को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती हैं। उन्हें भी पता है कि नागराज और उसकी बीवी ने सोनू को झूठे केस में फंसाया। पुलिस को लैला की ये प्लानिंग बहुत पसंद आती। अब लैला हैरान होकर अपना वेडिंग कार्ड देखती है और सोचती है रुस्तम से छुटकारा कैसे पाए। फिर लैला रुस्तम को रात में कहीं मिलने के लिए बुलाती है। रुस्तम आता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी एक औरत आती है और सीधे रुस्तम को गले लगा लेती है और फिर वहाँ लैला आ जाती है। ये देखकर लैला रुस्तम से कहती है, अच्छा तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम मुझसे कभी मत मिलना और मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, और अगर तुम मुझसे मिलने की कोशिश करोगे तो मैं मर जाऊंगी। इसके बाद रुस्तम रोते हुए अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, लैला अब मुझे गलत समझ रही है लेकिन मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तब सुंदरी रुस्तम से कहती है, कोई बात नहीं, अगर लैला तुमसे प्यार करती है तो वो जल्द ही ये समझ जाएगी। इसके बाद रुस्तम अगले दिन लैला के पार्लर जाता है और दिखाता है कि उसके सीने में लैला के नाम का टैटू है और कहता है, हमारी शादी रविवार को हो रही है तो प्लीज अब मान जाओ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन लैला कहती है, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अच्छा हुआ एसआई आ गया, वरना मैं डिप्रेशन में चली जाती। ये सुनकर रुस्तम को एसआई से जलन होती है कि ये एसआई मेरी मोहब्बत के बीच में क्यों आ रहा। उसी रात लैला नागराज के साथ एक ढाबे पर बैठी थी। उधर एसआई के सारे आदमी सोनू के आने का इंतजार कर रहे थे, पर सोनू नहीं आता। लेकिन जो भी औरतें सोनू के पार्लर में आती हैं, वो सब बस से यहाँ आती हैं। तभी अचानक वहाँ धुआं हो जाता है। फिर किसी ने लैला और नागराज को वहाँ से किडनैप कर लिया। लैला के किडनैप होने के बाद एसआई अचानक घबराता है और हंगामा करने लगता है, जिसके बाद एसआई और रुस्तम लैला को अपनी ओर खींचने लगते हैं और इस खींचतान में लैला की नकली बालों वाली विग निकलकर एक खंभे पर लटक जाती है और वो उसे लेने का बहुत कोशिश करती है। अब रुस्तम और एसआई दोनों लैला को अपनी तरफ खींचते हैं और इसी वजह से लैला का नकली बालों वाला विग निकलकर खंभे पर लटक जाता है। फिर वो गुंडा आकर एसआई और रुस्तम से कहता है, लो अब मिल गया सबूत। तब तक लैला फिर से विग पहन लेती है, लेकिन उसके नकली गेंद नीचे गिर जाते हैं और एसआई उन बॉल पर पांव रख देता है और कहता है, मैंने तो तेरी फोटो अपने रिश्तेदारों को शादी के लिए दिखाई थी। वहीं रुस्तम अचानक टूट जाता है और कहता है, हर बार मेरे साथ ही धोखा क्यों होता है। फिर सोनू कहता है, तू तो मेरी प्लानिंग में था ही नहीं। ये सुनकर रुस्तम घर जाकर आत्महत्या करने वाला होता है। तभी उसकी पत्नी सुंदरी आती है और उसे रोकती है और समझाती है। फिर सुंदरी उल्टी करने लगती है और सुंदरी की सास समझ जाती है अब इस घर में खुशी आने वाली है। तो रुस्तम की माँ रुस्तम से कहती है, अब तू दोबारा कभी शादी नहीं करेगा। अगले दिन सोनू कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि सोनू के पास कोई सबूत नहीं होता। लेकिन तभी कोर्ट का एक वकील उठता है। एसआई के काले कारनामे यानी रिश्वतखोरी और नागराज के साथ मिलकर सोनू को झूठे केस में फंसाने की बात सबूतों के साथ बताता है, जिसके बाद कोर्ट में सोनू बेकसूर साबित हो जाता है और वो फिर से अपना पार्लर शुरू करता है। अब ये कहानी यहीं खत्म होती है।